हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट हैं तो आप इसकी वैल्यू निकालिए ग्राफिकल मेथड के द्वारा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको नहीं निकालना है, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लाइन किसे कहते हैं। कंसिस्टेंट लाइन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक कॉन्सिडेंट और एक इंटरसेक्ट। इनकंसिस्टेंट लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है। और तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। सॉल्व करेंगे और कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग करूंगा A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 से कंपेयर करूंगा। ये तीनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट है। अगर फर्स्ट दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तभी कंसिस्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड रेशियो अगर इक्वल है, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए A1 जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, A2 जो होता है वो कोफिशिएंट x ही होता है, D जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y होता है और C जो होता है वो कांस्टेंट होता है। A1 इज ये, दिस इज ये। अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं होता है तो आपको 1 कंसीडर करना होता है ना। तो A1 इज 1, B1 इज 1, A2 इज 2, B2 इज 2। ठीक है, तो 1 by 2, 1 by 2, 5 by 10, 5 on the 5 to the 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 means therefore A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये किसको वेरीफाई करता है? ये कॉन्सिडेंट लाइन है, क्योंकि आर रेशियो क्या है? इक्वल है। कॉन्सिडेंट लाइन, अगर ये कॉन्सिडेंट लाइन है तो हमारे सोल्यूशन कितने होंगे? हमारे मैनी सोल्यूशन होंगे। कितने होंगे? मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे। अब इतना तो पता चल गया है कि जो ये इक्वेशन है ये कैसी लाइन है? कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंस है तो इसके सोल्यूशन होंगे, और कितने सोल्यूशन होंगे? मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन निकालना है मुझे अलजेब्रिक नहीं निकालना है, हमें ग्राफिकल मेथड के द्वारा निकालना है, हमें ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ट्रांसफर करिए, y के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर कर दिए, x ट्रांसफर करेंगे 5 माइनस एक्स। ग्राफ के द्वारा कर दीजिए इसको। ये x और ये y, दो निकालना, दो निकाल लो, तीन निकालना, तीन निकाल लो। x रखिए यहाँ पर, कुछ भी रखिए, x 0 पुट किया तो y कितना है? 5। x अगर 3 पुट किया तो y कितना है? 2। अगर x 2 पुट करेंगे तो y कितना है? 3 आएगा। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हो गए। इसके तरह इसका भी निकालें, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये प्लस उधर ले लीजिए, 2y इक्वल टू 10 माइनस 2y, और ये मल्टीप्लाई इधर गया, डिवाइड। 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर 2 कॉमन हो रहा है, 5 माइनस वाई, 2 से 2 कट गए, 5 माइनस एक्स। देखिए सेम है तो सेम ही वर्टेक्स होंगे एक्स और वाई के। 0 5 3 2 4 3। इसका मतलब ये है क्योंकि हमारी जो दोनों लाइन है वो लाइन कहती है कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है जो फर्स्ट लाइन है सेकेंड लाइन भी उस पर ओवरलैप करती है। इसका ग्राफ बना दीजिए।
ठीक है। 0,5 ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। 0 3 2 5 2 3। वाई एक्सिस पर मैक्सिमम कितना पॉइंट है? 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक, ये 5 हो गए। तो 0,5 हमारा ये होगा। फिर क्या होगा? 3,2 कहीं बीच में होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3,2 ये प्लेन में होगा क्योंकि एक्स पर 3 भी है, वाई पर 3। ये कुछ यहाँ पर होगा 3,2। फिर 2,3 2 एक्स पर, वाई पर 2 है, एक्स पर 3 है। वाई पर 2 है, वाई पर एक्स पर 3 है, वाई पर 2 है। ये कुछ यहाँ पर होगा 3,2। इसके बाद क्या होगा? 3/2 2/3 2/3। ये कुछ यहाँ पर होगा। और इसको आप मैच कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। और 0 का मान ये तो एक्स पर है, इसे कर लीजिए। ठीक है, और ये तुम्हारी हो गई, ये ओवरलैप है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आपका ग्राफिकल मेथड है। ये एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर रही है क्योंकि जो लाइन हमारी वो कॉन्सिडेंट है। ऐसे ही कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट में जो एक्स वाई की वैल्यू होती है वो बहुत सारी होती है। ठीक है, मल्टी माइनिंग होती है या इनफाइनाइट होती है। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, आपको ऐसे करना। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is equals to 16। सबसे पहले हम इसको प्रूफ हमें इसको देखना है, जो ये दोनों लाइन हैं ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर लाइन हमारी कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें नहीं बताना है। ठीक है, तो कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। इसको कंपेयर करना है। A1 is 1, B1 is 1। ठीक है, तो A1 A2 कितना है? 1 है, 1 है। ठीक है, A1 1 B1 1। ठीक है, 3 माइनस का 1 3 माइनस का 3 8 बाई 16 माइनस से माइनस कर गया 1/3 1/3 1/2। फर्स्ट इक्वल है, सेकेंड इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारी लाइन है वो पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल है। यहाँ पर लिखो A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1
C2 में लाइन जो है, लाइन इज पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन हमारी कंसिस्टेंट नहीं है, लाइन हमारी कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखना है therefore line is inconsistent which has no solution। ठीक है, बस आपको नहीं बताना है, क्योंकि जब लाइन हमारी कंसिस्टेंट नहीं है, जब कंसिस्टेंट नहीं लाइन कैसी है, पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, मतलब एक्स और वाई हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया बस इसको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। सॉल्व करूंगा, कंपेयर करना है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 को कंपेयर करिए। दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज c1, दिस इज a2, दिस इज b2, दिस इज c2। 2 by 4, this is a 4, this is a 1, this is a 2, minus का minus 6 minus 4। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 1 by 2 minus 1 by 2। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है तो आप कट करिए। हम कट करेंगे, इसको आप देखना ही नहीं है आपको ये इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब ओनली वन साइड। ये जो कंडीशन है ये किसको वेरीफाई कर रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन को वेरीफाई कर रही है, क्योंकि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 है। इसको आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो रेशियो है आपके, फर्स्ट टू रेशियो है वो नॉट इक्वल टू है, और जब नॉट इक्वल टू है तो हमारा जो लाइन है वो कैसा है? इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्टिंग है तो ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो अब इसको मैं ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टू एक्स वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, ये माइनस उधर गया प्लस, और ये प्लस उधर गया माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से x वाई निकाल दो, 3 निकालना चाहते हो 3 निकाल दो। x यहाँ अपने आप से कुछ भी रखिए, x हमने क्या रखा? 0 रखा, तो y कितना है? 6 आया। जब आप x यहाँ 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म से 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 6 बचेगा। अगर आप x की जगह पर 2 पुट करते हो तो 2 दा 4, 2 टू दा 4, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा। जब आप x की जगह पर कितना पुट करते हो? 3 या 1 पुट कर दो। जब आप 1 पुट करते हो तो 2 1 जा 2, और 6 में से 2 गया तो 4। ठीक, ये किसके हैं? ये वर्टेक्स फर्स्ट इक्वेशन के हैं। सेकंड इसकी तरह निकालें, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये y के रिस्पेक्ट हम निकालते हैं, तो ये y किसमें है? माइनस में। इस माइनस को उधर ले जाइए,
प्लस, तो इधर क्या बचा 4x माइनस का 4, टू मल्टीप्लाई तो डिवाइड 4x - 4/2, टू ऊपर कॉमन ले लीजिए, x-2/2 और 2 से 2 कट y इक्वल टू x-2, ग्राफ बना लीजिए x एंड y। x जगह पर कितना पुट कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ, कितना पुट कर रहा हूँ 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा -2 आएगा। x की जगह पर आप कितना पुट कर दो, x की जगह पर 1 पुट कर दो तो ये -1 आएगा, x की जगह पर 2 पुट कर दो तो ये 0 आएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, वर्टिक्स हो गए हैं। क्या हो गए, वर्टिक्स हो गए, ये हमारे वर्टिक्स हो गए हैं। ठीक है, अब आइए इनको हम मैच करूंगा, एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज x डैश y एंड y डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन है, 0,6 1 2 3 4 5 6, 0,6। ठीक है, 2,2 1 2,2, ये कुछ यहाँ पर आया, फिर क्या 1,4 1,4 1 2 3 4, ये कुछ यहाँ पर आया। अब आप इसको इस तरह से मैच कर, ठीक है, थोड़ा सा लाइन से गलत हो गई। हाँ, ठीक है, 1 2 3 4, ये 1,4 है और ये 2,4 है और ये 6,4 है। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जिसका नाम क्या है, ये है 2x + y - 6 = 0। इसको भी रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, ये क्या है 0,-2, ये निगेटिव है y 1 2, ठीक है, तो क्या होगा 0,-2, तो ये हमारा -2 हो गया, फिर कितना है -1 -1, ये कुछ यहाँ पर है -1 फिर क्या 2,0, x पर 2 पॉजिटिव है, x पर 2 पॉजिटिव है, 2,2, ये होगा हमारा। अच्छा, y हमारा पॉजिटिव है ना, ये हमारा यहाँ पर 2,0। ये दो हमारे ग्राफ बन गए हैं। अब इन ग्राफ, ये दो मेरी x और y की वैल्यू आ गई, इन्हीं वैल्यू को आप ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये जब आप दोनों डिब्बे में देखते हैं तो क्या कोई दो वैल्यू सेम दिख रही, 2,2 2,2, इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है वे एक दूसरे को 2,2 पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और 2,2 ही आपके
इक्वेशन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट 0 का 6, 2 का 2, 1 का 4, 1 का 0, 2 का 2 एंड 3 का 4। इसको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले 0 का 6 बहुत ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 0 का 6, ये 0 का 6 हो गया, 2 का 2, 2 का 2 हो गया, 1 का 4, ये आपका 1 का 4 हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए। ठीक है, ये हमने मैच कर लिया। और इसी तरह इसका भी निकाल लो, 1 का 0 है, 1 का 0, 1 का 0, फिर कितना, 2 का 2, यही है 2 का 2, फिर कितना, 3 का 4, 3 का 4, ये कोई कहाँ पर आएगा, और इसको इस तरह से क्या करिए, ये आपका इंटरसेप्टिंग है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये कौन सी लाइन है, ये है आपकी, आप आगे तक बढ़ा दो, ये कौन सी लाइन है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, समझिएगा। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, आपसे पूछ रहा था अगर ये लाइन कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करिए। हमने कंपेयर किया a1 इंटू b1 b2 c1 c2 को कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, इसका मतलब दोनों रेशियो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। जब इंटरसेक्टिंग है तो ओनली ओनली वन सोल्यूशन। कैसे, ओनली वन सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन है तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिखा और y के रिस्पेक्ट में हमने ट्रांसफर किया, यहाँ से एक वेरिएबल की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x, यहाँ से आप x पुट करिए, कुछ भी पुट करिए जो आपका मन हो। जब हमने पुट किया x बराबर 0 पुट किया तो y 6 आया, जब x बराबर 2 पुट किया तो y 2 आया, जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो y 4 आया। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए हैं पहली इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह दूसरी इक्वेशन हमने y इक्वल टू 2x माइनस 2, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y 0 आया, x की जगह पर 2 पुट किया तो y 2 आया, 2 टू 4, 4 में सेट हो गया। तो जब y 3 पुट किया, 3 टू 6 और 6 में सेट हो गया, 6 में सेट हो गया तो 4 आया। ये हमारे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हैं। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। पहले इक्वेशन ये है, जो जो वर्टिक्स थे वो हमने लिख लिया, लिखने के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। दूसरी जो जो वर्टिक्स थे उसको हमने लिखा और उसके बाद हमने लाइन क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 1 कमा 4, 2 कमा 2, 3 कमा 4, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो these line inter intersect at the point so that number of solution unit। ठीक है, जो लाइन है वो कैसी है, इंटरसेक्ट है। अगर इंटरसेक्ट है तो लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ऐसे होता है। आइए हम लोग सेकंड सवाल करते हैं।
ये 4 cos 2x minus 2y is equals to 4 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। इसको सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो, कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग a1 a2 कितना है 2/4, b1 b2 कितना है -2/4, c1 c2 कितना है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये देखिए c जो है वो लेफ्ट साइड है और ये वाला c जो है वो राइट साइड है। तो आपको कोशिश करना c जो है वो या वन साइड ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब ये प्लस है तो इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -2/-5, बस ये आपको देखना है। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 2/4, a1 a2 इक्वल टू d1 d2, इन दोनों का रेशियो तो सेम है बट c1 c2 का रेशियो सेम नहीं है। ये दोनों रेशियो सेम है बट c1 c2 का रेशियो सेम नहीं है। देयरफॉर a1 a2 इक्वल टू b1 b2, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। और जब दोनों इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट है। कैसी है लाइन, इनकंसिस्टेंट है। सो दैट लाइन आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल, which has no solution, which has no solution। जो फोर्थ नंबर था, फोर्थ नंबर में जो आपकी लाइन थी वो लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट है तो लाइन पैरेलल है, और जब लाइन पैरेलल है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल garden whose length is 4 more than its width is 36 meter। Find the dimension of the garden। Find the dimension of the garden। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है जो रेक्टेंगल का हाफ पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे समझेंगे 36 क्या है। 36 जो है वो क्या है, हाफ पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का। जो 36 है वो रेक्टेंगल का हाफ पेरीमीटर है।
इसके बाद जो कहता है जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना है, 4 मोर देन है, तो हमें डायमेंशन ऑफ द गार्डन निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमें ना लेंथ पता है और ना ब्रेथ पता है, तो हम लेट्स करेंगे, एज्यूम करेंगे कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। और आप पढ़ रहे हो टू वेरिएबल, तो आप लेंथ को x कंसीडर कर लो और ब्रेथ को y कंसीडर कर लो। ठीक है, लेट्स लेंथ ऑफ rectangle is x meter and width of rectangle is y meter। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रही, लेंथ जो है, लेंथ कितना है x, लेंथ जो है ईच का मतलब इक्वल, इसका मतलब इक्वल 4 4 मोर का मतलब प्लस, और किसका, विथ, विथ कितना y। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये प्लस इधर ले आओ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद कहता है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। अगर ये हाफ नहीं होता है तो हम कहते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन हाफ है तो 2 को हटा दो, इज 36। लेंथ कितनी है, लेंथ x है, ब्रेथ कितनी y है, इसकल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपके इक्वेशन हो गए फर्स्ट और सेकेंड। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर दो, यहाँ तो स्टैट हो रहा नहीं है, ये कह रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा, तो आप चाहिए जिस मेथड से करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगा दो, चाहे आप एलिमिनेशन लगा दो। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन लगाऊंगा, ये y पॉजिटिव है, ये y निगेटिव है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या कर दो, ऐड करोगे। जब ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 36, 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 20। x कितना आ गया, 20 मीटर। x है क्या, ब्रेथ है, पुट कर दो इसकी वैल्यू, पुट इन, इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, चाहिए जिसमें पुट करिए, ये माइनस उधर गया, कितना है 16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो so that length and width of rectangle are 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, ऐसे करना होगा। सेकंड सवाल देखिए, 6 नंबर, give the linear equation
give the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation. Write another linear equation into variable such that geometrical representation pair so format is number one intersecting lines, number दो parallel line, नंबर तीन coincident. देखिए बच्चों, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसका मुझे पेयर्स निकालना है, और जो पेयर्स होना चाहिए वो इंटरसेक्ट का होना चाहिए, इसके बाद पैरेलल का होना चाहिए, इसके बाद कॉन्सिडेंट का होना चाहिए। अगर लाइन हमारी इंटरसेक्ट है तो हमें क्या पता होना चाहिए, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। अगर लाइन हमारी पैरेलल है तो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 होना चाहिए। अगर कॉन्सिडेंट है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग है तो नंबर A1 इफ लाइन इज इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग है तो हमारा पेयर्स क्या होगा, पेयर्स दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ये लाइन है, इसी का निकालना है, तो आपको करना क्या है, कॉफिशिएंट एक्सचेंज कर दो, x का कॉफिशिएंट y के साथ लगा दो, y का कॉफिशिएंट x के साथ लगा दो, इंटरचेंज हो जाएगा। इफ लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग द पेयर्स ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस का 8 0। ठीक है, ये हो गया। आपके दोनों रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। सेकेंड, लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। लाइन पैरेलल होना चाहिए, इसका मतलब दोनों रेशियो सेम होना चाहिए, सी सेम नहीं होना चाहिए। सी की जगह पर कुछ भी रख दो जो तुम्हारा मन हो, बस 8 न रखो, माइनस का 8 न रखो, प्लस का 8 रख सकते हो, ठीक है। पेयर ऑफ लाइन ऑफ पैरेलल कितना होगा, 2x प्लस का 3y प्लस का 10 का 0, ठीक है। ये पैरेलल का है। इसके बाद क्या कह रहा, कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट में कैसे होने चाहिए रेशियो, सारे रेशियो सेम होने चाहिए। सारे रेशियो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सारे रेशियो देखिए, आपको A1 कितना है B1, तो ऐसा करिए आप इसका मल्टीपल्स ले लीजिए, है ना। हाँ सही रहेगा, इसका मल्टीपल्स ले लीजिए, बस आप 6 का ना लीजिए, इसका मल्टीपल्स ले लीजिए। 2 का मल्टीपल्स 4 रख दो और 3 का मल्टीपल्स 6 रख दो, यहाँ मत करिए, ठीक है। ये इसका पैरेलल हो गया। अब कैसा देना है आपको, आपका कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब तीनों रेशियो क्या होने चाहिए, सेम। तो इसका कोई भी मल्टीपल ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, 5 का ले लो, 6 का ले लो, 7 का ले लो। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24,
बस तीनों रेशियो सेम होने चाहिए, माइनस का है तो आप -1 का कर दो बस। इसका मल्टीपल्स ले लो बस, कुछ भी ले लीजिए। 6 + 9y -24, इसका इसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। 2 3 जा 3 3 जा और 8 3 जा, ठीक है। या फिर क्या होंगे, ये सारे आपके आंसर हो गए, ठीक है। बाय बाय, आगे कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।